क्या उन्होंने सेक्शन 295A को वायलेट किया? क्या उनका कमेंट रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म और करेजियस लोगों को ऑफेंड करता है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये कोर्ट्स का काम है डिसाइड करना कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया या नहीं। इसलिए सेक्शन 295A आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली में कुछ कंडीशंस हैं इस सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें जज किया जाना चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस पीपल। अब मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय में सेक्शन 295A को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिले। हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। उन लोगों के खिलाफ भी जो वायलेंट हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोगों को कस्टडी में ही मारकर, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ भी जो यहाँ पर एक्चुअली में सिचुएशन को वायलेंट बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठी, उसने भी इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब के हक में बयान दिया और ये कहा कि हर बंदे को हक है फ्रीडम स्पीच का, कि वो स्पीच कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की फीलिंग्स जो है उसको हर्ट ना किया जाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर ही फरमाता है कि कुफार जो हैं उनके झूठे खुदा को बुरा भला ना कहो, क्योंकि उसके बदले में आपके सच्चे खुदा को वो बुरा भला कहेगा। तो इस तरह से किसी की फीलिंग्स जो हैं, यानी अगर किसी से कोई अंधी कीदत रखता है, किसी भी पर्सनैलिटी से मोहब्बत करता है, तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया जाए, उसको बुरा भला जो है वो नहीं कहा जाएगा। और इसके साथ साथ ध्रुव राठी का ये भी कहना है कि 295A जो है वो बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ ध्रुव राठी का ये भी कहना है कि अगर किसी कंट्री के अंदर 295A जो है वो लागू है, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री के अंदर जो लोग भी रहते हैं उनके ऊपर अगर इस तरह की कोई हेट स्पीच करेगा तो उसके ऊपर जो है वो 295A जो है वो लगेगी। लेकिन उसका जाती ये कहना है कि 295A जो है वो खत्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ ध्रुव राठी का ये कहना है कि किसी ने भी इस तरह के अल्फाज हेट स्पीच की है, यानी किसी की रिलीजन के हवाले से इस तरह की बातें की हैं, तो फिर वो कोर्ट का काम है, जज का काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले, या वो देखे कि इसने कौन से ऐसे अल्फाज के हैं जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं उनकी जो दिल आजारी हुई है। तो इसी तरह से ध्रुव राठी का भी ये कहना है कि हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किसी को कत्ल नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जिस तरह से इंजीनियर साहब जो हैं वो जो आजकल के फिरका परस्त बुजुर्ग बने हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अवाम उन्नास को लूटते हैं, उनको भी अच्छा खासा एक्सपोज किया है ध्रुव राठी ने। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ दोस्तों आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते। करंट इश्यूज पर मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना पाया था, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को देखकर मुझे वैसे भी लगता है कि हमेशा वीडियो बनाने में थोड़ी देरी करनी चाहिए, क्योंकि जब मुद्दा गर्म होता है लोग बहुत गुस्से में होते हैं। कुछ दिन वेट कर अगर थोड़े दिन बात करी जाए तो लोग ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं और ढंग से अपनी राय बना सकते हैं। सेक्शन 295A काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बात मैं आगे भी इस वीडियो में करूँ। कई लोग इनके सपोर्ट में खड़े हुए ये कहते हुए कि इनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन आर्टिकल 19(2) में लिखा गया है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच फैला सकते हैं, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं। इसलिए सेक्शन 295A आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली में कुछ कंडीशंस हैं इस सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें जज किया जाना चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस पीपल। कमजोर लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें इस सेक्शन को जज नहीं करना चाहिए, जो हर चीज में अपने ऊपर ऑफेंस ढूंढते रहते हैं। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर चार्जेस नहीं होल्ड करते इन पर तो उन्हें एक्विट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने सेक्शन 295A को वायलेट किया? क्या उनका कमेंट रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म और करेजियस लोगों को ऑफेंड करता है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये कोर्ट्स का काम है डिसाइड करना कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया या नहीं किया। FIR लगाई जाए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और फिर कोर्ट फैसला करे कि यहाँ पर किया गया है, नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो ये मैटर खत्म हो जाता वहीं। अगर वो गिल्टी होती तो उन्हें कन्विक्ट कर लिया जाता, पनिश कर दिया जाता, नहीं होती तो उन्हें एक्विट कर दिया जाता। अब मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय में सेक्शन 295A को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ इसकी बात मैं कभी और करूंगा आगे, लेकिन अभी के दिन रियलिटी यही है कि ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो कानून को, सिस्टम को इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पुलिस कब एक्शन लेती है, कब एक्शन नहीं लेती, सेम चीजों को लेकर। देश में कानून है सेक्शन 295A जैसे, जो ब्लास्फेमी को होने से रोकते हैं, इसे एक ऑफेंस बनाते हैं। मेरी राय में चीज क्लियरली हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक इंसान को जान से मारने की धमकी दे रहे हो या फिर एक इंसान के खिलाफ वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी जो वायलेंट हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोगों को कस्टडी में ही मारकर, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ भी जो यहाँ पर एक्चुअली में सिचुएशन को वायलेंट बना रहे हैं। सिंपल चीज है कि
जो भी आप वायलेंट हो, जो भी हेट स्पीच दे, जो भी दंगे भड़काने की कोशिश करे, उनके खिलाफ एक्शन। हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा कि बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजर्स और चमत्कारी बाबाओं से बड़े आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशन तो चलो फिर भी कुछ हद तक एक हार्मलेस चीज हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज हुई, लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग। 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी करी थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। इलिटरेसी को एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीजन इसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियां करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उन्हें। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज्यादा डेवलप्ड देशों में। लेकिन एक कल्चर इतना फैला नहीं है अभी, लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सके, और इसलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी ये बात बिल्कुल ठीक की। यानी अगर इस तरह कोई अल्फाज कहता है तो ये जज का काम है उन अल्फाज की तहकीक करना कि इसने वाकई गुस्ताखी की है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो है वो ब्लेम लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद रिजवान साहब ने ना तो कोई गुस्ताखी की है। अब रिसेंटली आपने देख लिया होगा कि जामिया बनोरिया कराची के देवबंदियों का जो इदारा है दारुल इफ्ताह, फतवा जारी हुआ है कि इंजीनियर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की। इस तरह से और भी शिया वक़ात फिक्र की उलमा की तरफ से भी बहुत ज्यादा फतवे आए, और बाकायदा यूके से भी फतवा आया कि इस तरह कोई भी अल्फाज बंदा कहता है नकले कुफर कुफर नबाशिद, यानी कुफर को रिपीट करने वाला काफिर नहीं हो जाता। ये उलमाए कराम खुद बयान करते हैं, लेकिन उल्टा इल्जाम जो है वो इंजीनियर के ऊपर लगाते हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताखी कर रहा है। यानी इनकी यहाँ पर दोगली पॉलिसी देख लें कि खुद ये कहते रहे कुफर को नकल करते रहे, कुफर को रिपीट करते रहे तो ये काफिर नहीं होते, ना ये गुस्ताख होते हैं। लेकिन जब दूसरे मकात पे फिक्र का कोई भी बंदा, कोई भी आलिम दीन इस तरह के अल्फाज जो रिपीट करता है, दूसरों को बताता है, तो उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये बंदा जो है गुस्ताख रसूल है, इसको सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए। बहुत ही हैरानी वाली बात है दोस्तों। यानी होना तो ये चाहिए था कि अपने लिए भी वही रूल होना चाहिए और दूसरों के लिए भी वही रूल होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू, अच्छी लगती है उसको ले लेते हैं, और जो बात अच्छी नहीं लगती, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये काबिल कबूल नहीं है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ दोगली पॉलिसी है कि वो बंदा जो अपनी सीट में बैठने से पहले ये कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उस बंदे को ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल है, जबकि अपने घर की इनको खबर नहीं है कि इनके बड़े जो उलमा हैं उन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर कितने डाके डाले हैं। तो वही बंदा जो इनकी किताबें लोगों के सामने रख रहा है कि ये देखें आपके बुजुर्ग जो हैं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हुई, तो उनके ऊपर आप फतवे नहीं लगाते। चले आप फतवे लगाना तो अलग की बात, हम उस निज़ान रखते हैं उनके हवाले से कि आप इतना तो करें, उनसे ऐलान बरात करें। यानी जिस तरह उनके पीछे आप अंधी कीदत रखते हुए उनके पीछे लगे हुए हैं, अंधे ब्लाइंड फॉलोअर बने, उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, तो ये काम जो है ये गलत कर रहे हैं। आप उनसे ऐलान बरात करें, ठीक है, उन्होंने जो काम कर दिए वो अल्लाह जाने और उनके जो है अमाल वो जाने, लेकिन आपको तो पीछे वाले जो लोग हैं उनको तो पता चल गया, तो आप उसको गलती कहें और ऐलान बरात करें उनसे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या करना है, अपने मसलक को, अपने फिरके को प्रमोट करना है, अपने बुजुर्गों की तालीमात को लेकर चलना है, चाहे वो तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। इन्होंने कहना कि नहीं, कुरान को हमने फॉलो नहीं करना, हमने कुरान और सुन्नत बल्कि हमने बुजुर्गों की तालीमात को लेकर चलना है। नेक्स्ट वीडियो में जज़ाकल्लाह।